हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 21। तिथि है 8 दिसंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है दशांश यानी 10वां हिस्सा। दशांश 10वां अंश। तो अब देखें क्या दिया गया है इसमें। भीम और जग्गू ने अपनी अपनी कलम की लंबाई मापी। भीम की कलम 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लंबी और जग्गू की कलम 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर लंबी थी। क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं? यानी अब इस मिलीमीटर को भी हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है और प्रयोग करना है किसका, दशमलव का। तो अब अपने स्केल को ध्यान से देखो। हमारा स्केल कौन है, सेंटीमीटर में होता है। तो सेंटीमीटर में जो हमारा स्केल है, पहली लाइन हमारी 0 की है, फिर हमारे पास 1 है, फिर है 2। तो 0 से 1 के बीच में जो छोटी छोटी लाइनें हैं वो कितनी हैं, ज़रा गिन के देखो। वो हैं हमारी 10 लाइनें। तो 10 लाइनों मतलब हमारा जो पूरा 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने छोटी लाइनों से मिलके बन रहा है, 10 लाइनों से। और वो हर लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, या हम ये भी कह सकते हैं कि 10 मिलीमीटर मिलाकर 1 सेंटीमीटर बनता है। तो हमारे पास आ गया कि 10 मिलीमीटर जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 मिलीमीटर बराबर किसके होगा, 10 चला जाएगा यहाँ भाग में, यानी 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर आ गया हमारा 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। और 1/10 को तो अब हमें दशमलव में बदलना आता है। कितने जीरो हैं, 1 जीरो। तो एक अंक छोड़कर हमने दशमलव लगा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। यानी अगर भीम की पेंसिल की लंबाई 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब 7 सेंटीमीटर तो पूरे हैं, 5/10 यानी 10 में से 5 हिस्से और हैं। तो 7 और 5/10 को हमने बदला तो हमारे पास आ गया 7.5। हम इसे इस ढंग से भी लिख सकते हैं, 7 जमा 5/10 यानी 7 जमा 0.5। और जब आप इसे हल करोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 7.5। अब बारी आई जग्गू की पेंसिल की लंबाई की, वो है 8.3 मिलीमीटर। 8.3 हमें दे रखा है ना, 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। तो उसे हम क्या लिखेंगे, 8 और 3/10 सेंटीमीटर। अब 3/10 को हमने दशमलव में बदला तो हमारे पास क्या आ गया, 0.3 यानी 8 और 0.3। 8 और 3 दशांश है तो ये बन गया 8.3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 2.3, ये क्या है, जो दशमलव के बाईं ओर, यानी ये 2.3 है, दशमलव के बाईं ओर जो अंक है वो है पूर्ण संख्या, क्योंकि यहाँ हमारे होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़े ऐसे। और दशमलव के सीधे हाथ पर यानी दाईं ओर जब हम जाएंगे तो हमें पहले मिलेगा 1/10 यानी दशांश हिस्सा, फिर 1/100, 1/1000, इस प्रकार। तो 2.3 का मतलब क्या है, 2 तो पूरे हैं और साथ में है 3 दशांश यानी 3/10। इसे अगर हम तालिका में लिखना चाहें तो हम किस प्रकार लिखेंगे, 2 क्योंकि इकाई के स्थान पे है तो 2 तो इकाई पे आ गया, और 0.3 यानी दशांश 1/10, तो 3 आ गया दशांश वाले हिस्से में। तो ये हो गया हमारा दशांश। कि दशांश हम कैसे दर्शाते हैं, दशांश का मतलब है 10 में से एक हिस्सा, जब हम एक दशांश की बात करते हैं। अगर हम इसके 2 हिस्से कलर कर दें तो ये हो जाएगा 2 दशांश, यानी 10 में से 2 हिस्से, और दशमलव में से बदलो तो क्या आ जाएगा, 0.2। क्लियर। अब देखते हैं हमारे प्रश्न, आओ करें। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखें। तो 5/10, 5/10 किसके बराबर होगा, 5 दशांश। तो 5 दशांश का मतलब क्या हो गया, ये है हमारा 0.5 के बराबर। 4 और 2/10, तो इसका मतलब 4 और दशांश कितने हैं, 2, 2 दशांश। तो हम इसे लिखेंगे 4 और 2 दशांश यानी 0.2।
4.2 हो गया। फिर 3 जमा 7/10, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम इसे योग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब भी क्या है, 3 और 7 दशांश, कि 3 में हम 7 दशांश जोड़ रहे हैं, यानी 3 जमा 0.7, तो क्या आ गया, 3.7। फिर आगे और क्या है हमारे पास, अब है हमारा प्रश्न 2। तो अब प्रश्न 2 देखें क्या है, निम्नलिखित दशमलव को तालिका में लिखिए। अब हमें तालिका में भरना है इन दशमलव को। तो सबसे पहले है 7.7, तो यहाँ इकाई पे कौन है, इकाई पे है 7, और दशांश यानी 1/10, तो वो भी है 7। अब है 13.6, तो ये हमारा इकाई और ये दहाई। तो इकाई पे है 3, दहाई पे है 1, और दशांश में आ गया 6। 15.3, तो ये इकाई, दहाई और ये है हमारा दशांश यानी 1/10 हिस्सा। तो दहाई पे 1, इकाई पे 5, और 1/10 में यानी 3 दशांश, तो 3 दशांश। हो गया ये हल। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।